हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में। अभी हमें इस लेक्चर में देखना है इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। उसके लिए हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करना है। तो चलो देखते हैं कैसे हम मल्टीपल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल सकते हैं। तो सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देते हैं। ये अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सभी को पता ही है कि हम एक्स वाई जेड प्लेन देते हैं। इसमें ये अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नेसेसरी नहीं है कि हम यही एक्स वाई दे, ओके, कोई भी प्लेन ले सकते हैं। ये जेड एक्स भी ले सकते हैं, वाई जेड प्लेन भी ले सकते हैं, ओके। लेकिन हम एक्स वाई लेते आ रहे हैं इसलिए एक्स वाई ले रहे हैं यहाँ पे, ओके। आप लोग जेड एक्स भी ले सकते हो, वाई जेड भी ले सकते हो प्लेन, ओके। तो एक सिस्टम लेते हैं। सिस्टम का मतलब दो से ज्यादा चार्ज होना, ओके। तो यहाँ पे अपने पास एक चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज है Q2, डिफरेंट लोकेशन के ऊपर डिफरेंट चार्ज है। यहाँ पे कोई Qn चार्ज, ओके। ये चार्ज का एक सिस्टम है जिसमें n नंबर ऑफ चार्ज है, Q1 Q2 से n तक है। अभी कोई P पॉइंट के पास, ये मान लो कि अपने पास कोई P पॉइंट है, ओके। इस पॉइंट के पास हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। तो जहां पे भी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना हो, उस पॉइंट के पास हमें क्या लेके जाना है, टेस्ट चार्ज को लेके जाना है। तो यहाँ पे मैं टेस्ट चार्ज को लेके जा रहा हूँ Q नोट को, ओके। टेस्ट चार्ज को हम Q नोट से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। अभी थोड़ा यहाँ पे डायग्राम को अरेंज कर लेते हैं। तो Q1 का जो पोजीशन है ओरिजिन O के रिस्पेक्ट में, उसको दिखाने के लिए हम पोजीशन वेक्टर R1 से डिनोट करेंगे, R1 वेक्टर। Q2 का जो पोजीशन है वो होगा आपका पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर, और Qn का जो पोजीशन है वो आपका आएगा Qn, ये आपका Rn वेक्टर, ओके। ये पोजीशन वेक्टर शो कर रहा है Qn का xy प्लेन के अंदर का लोकेशन, ओके। Q नोट का भी पोजीशन दिखा है तो पोजीशन वेक्टर ये अपना हो जाएगा R नोट वेक्टर, ओके। अभी हमें यहाँ का फील्ड निकालना है P पॉइंट के पास का, फील्ड इंटेंसिटी निकालना। तो फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूले के अंदर हमने लिखा था फील्ड इंटेंसिटी क्या था, E इक्वल्स टू फोर्स अपॉन यूनिट चार्ज, ओके। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या थी, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो पहले हमें फोर्स निकालना पड़ेगा। तो फोर्स Q1 की वजह से Q नॉट Q पर लगेगा, ये भी पॉजिटिव, ऐसे n नंबर सिस्टम ले रहे हैं पूरा, जिसके अंदर चार्ज है सब इक्वल नेचर के, सेम नेचर के, मतलब ये भी पॉजिटिव, और टेस्ट चार्ज तो हम पॉजिटिव लेके ही चल रहे हैं। तो Q1 की वजह से Q नॉट के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कौन से टाइप का फोर्स होगा, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव। तो दोनों लाइक चार्ज के बीच में क्या लगता है, तो रिपल्सिव फोर्स ही लगता है। तो रिपल्सिव फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली, जिसको हम लिखेंगे, जिसके ऊपर लग रहा है टेस्ट चार्ज के ऊपर लग रहा है। तो टेस्ट चार्ज के ऊपर लग रहा है किसकी वजह से, तो Q1 की वजह से। तो लिखने का तरीका, जिसको ऊपर लग रहा है उसको पहले, जो लगा रहा है फोर्स उसको बाद में लिखते हैं, और डायरेक्शन दिखा रहा है तो वेक्टर के फॉर्म में, ओके। यहाँ से यहाँ तक फोर्स की डायरेक्शन इस तरह है। तो ये जो दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है, क्योंकि फोर्स के अंदर हम लिखते थे F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये R स्क्वायर क्या था, तो दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस था। तो ये Q नोट और Q1 के बीच का जो डिस्टेंस है वो देखने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखा देते। तो वो क्या होगा, जहां से जा रहे उसको पहले और जहां पहुंच रहे उसको बाद में लिखते हैं। तो ये पॉइंट को हम P दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे R1 P वेक्टर, डायरेक्शन शो कर रहे हैं इसे। सिमिलर Q2 भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो ये Q2 का जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन ये होगा F नॉट 2 वेक्टर, ओके। और ये क्या होगा R2P वेक्टर, और इसके वजह से फोर्स लगेगा, वो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी जो होगा फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू n चार्ज, और ये वेक्टर के फॉर्म में। और ये डायरेक्शन है वो इस तरफ है, ये डायरेक्शन इस तरफ है, और ये आएगा RNP वेक्टर, ओके। डायग्राम क्लियर है सभी को। अभी हमें P पॉइंट के ऊपर का रिजल्टेंट फील्ड निकालना है, फील्ड इंटेंसिटी। तो फील्ड निकालने के लिए रिजल्टेंट फील्ड का फॉर्मूला क्या है, तो P पॉइंट के पास रिजल्टेंट फील्ड E वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। थोड़ा नीचे लिख देते हैं, इजीली समझ में आए। देखो कि
ईपी वेक्टर, ईपी का मतलब क्या है, तो पी पॉइंट के पास का जो रिजल्टेंट फील्ड है वो किसके बराबर होता है, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल 1 के वजह से, 2 के वजह से और n चार्ज की वजह से जो यहाँ पर फील्ड क्रिएट होगा उसके इंडिविजुअल वेक्टर सम के बराबर होगा। तो ईपी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस अप टू En वेक्टर। कैसे लिख सकते हैं, अभी E1 वेक्टर क्या होगा, तो E1 वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, तो F01 वेक्टर डिवाइड बाय Q0। F1 वेक्टर क्या है यहाँ पे, तो F1 वेक्टर में K Q1 Q0 अपॉन डिस्टेंस क्या होगा, तो R1P का स्क्वायर और ये Q0 और ये तो वेक्टर दिखा रहे थे, तो मैग्नीट्यूड ही हुआ, डायरेक्शन कौन सी, तो R1P कैरेट की डायरेक्शन में। ओके, ये डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वही डायरेक्शन में फील्ड होती है, हमें पता है। यहाँ पे Q0 कैंसिल आउट, तो E1 वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, K Q1 अपॉन R1P स्क्वायर इंटू R1P कैरेट। अभी देखो कि यहाँ पे मैंने R1P लिखा, वो क्या है, तो मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर को मोड में लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हो, ये क्या शो करेगा, मैग्नीट्यूड शो करेगा। ओके, आप ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हो। सिमिलर E2 वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, तो K Q2 अपॉन R2P का स्क्वायर और यहाँ पे यूनिट वेक्टर R2P कैरेट। सिमिलर n चार्ज की वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी वो क्या होगी, तो En वेक्टर इक्वल्स टू K Qn अपॉन RnP स्क्वायर इंटू RnP यूनिट वेक्टर। ये सभी वैल्यू फॉर्मूले 1 के अंदर पुट कर दे। ओके, तो रिजल्टेंट जो फॉर्मूला बनेगा आपका वो बनेगा EP वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 अपॉन R1P स्क्वायर इंटू R1P कैरेट प्लस K Q2 अपॉन R2P स्क्वायर इंटू R2P कैरेट प्लस अप टू K Qn अपॉन RnP स्क्वायर इंटू RnP कैरेट। ओके, इस फॉर्मूले को जनरलाइज फॉर्मूले में कन्वर्ट करें तो EP वेक्टर इक्वल्स टू समेशन I ले लेते वेरिएबल I इक्वल्स टू 1 से लेके n तक का समेशन क्या इंडिकेट करता है, तो एडिशन 1 से लेके n तक का एडिशन समेशन यहाँ पे शो करेगा। तो I एक वेरिएबल ले लेते, फॉर्मूला बन जाएगा अपना K QI अपॉन RIP स्क्वायर इंटू RIP कैरेट। ओके, यहाँ पे I की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ऐसे n तक हो सकती है। ओके, तो सभी का क्या दिखा रहा है, एडिशन दिखा रहा है, तो ये जनरलाइज फॉर्मूला हो गया अपने पास। ओके, तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। तो डायग्राम अच्छे से बनाना है, ओके, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करना है और वैल्यू पुट कर देना है। इसको आगे आप एक्सपांड कर सकते हो, इसमें वैल्यू डाल के। ओके, वैल्यू डालना हो तो ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर सकते हो, ट्राइंगल लॉ में ये प्लस ये इक्वल्स टू ये। ओके, वो अप्लाई करके थोड़ा लंबा भी बना सकते हो, लेकिन इतना लिखो इनफ है। ओके, नोट करो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक।